नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह, आपका स्वागत है टेक्निकल स्किल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जो स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं आईएससी पीसीबी से। पीसीबी मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर इन सब्जेक्ट को लेकर कोई बच्चे 12th पास करते हैं तो उनको किस किस क्षेत्र में जाना चाहिए और उनके लिए कौन कौन से क्षेत्र है, और वो उस करियर को चुनाव करके और उस कोर्स को करके अच्छा जॉब ले सकते हैं और बढ़िया सैलरी पैकेज भी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय पे मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें कहना चाहूंगा। किसी भी करियर को चुनने से पहले हमें अपने रिसोर्स का भी ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं, जनरली 12th का एग्जाम देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं रिजल्ट। जैसा रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। बढ़िया मार्क्स आया तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उससे भी बढ़िया मार्क्स आया तो कहीं बाहर जाके सोचेंगे मेडिकल करेंगे या क्या करेंगे। तो बहुत सारे डायलेमा यानी असमंजस की सिचुएशन आपके माइंड में चलते रहता है। तो दोस्तों, मैं पहले कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी रिसोर्स को देखिए, क्योंकि बहुत लोग सजेशन मांगने जाते हैं। मेडिकल वाले स्टूडेंट से आप सजेशन मांगते हैं कि भैया मुझे क्या करना है, तो वो कहेगा भाई तो ऐसा करो ना, मेडिकल कर लो, बढ़िया है। बी फार्मा वाले के पास जाओगे तो वो कहेगा बी फार्मा कर लो। आप बायोटेक वाले के पास जाओगे, वो कहेगा बायोटेक कर लो। जिसके पास जाओगे वो अपने अकॉर्डिंग आपको सजेशन देगा। तो सबसे पहले आपको रिसोर्स भी देखना है। वो तो अपने अकॉर्डिंग सजेशन देगा, आपके रिसोर्स को तो वो देख नहीं रहा है। तो कहा भी गया हुआ है, एक इंग्लिश प्रोवर्ब्स है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स, यानी कि आप उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो अपने रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए, अपने बैकग्राउंड को देखते हुए, हालांकि असंभव कोई चीज नहीं है, मुश्किल है, असंभव कुछ नहीं है, इसलिए फिर भी रिसोर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी करियर का चुनाव करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, आपका जो दिशा और पाथ, रास्ता, वो दोनों सही होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन और पाथ अगर गलत हो गया, अगर करियर चुनाव के समय ये दोनों चीज गलत हो गया, आप कितना भी मेहनत कर लो, जी जान लगा दो, लेकिन आपको आपके करियर में, आपके लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने करियर का चुनाव गलत कर लेते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं, ओह मैंने तो बहुत मेहनत किया लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। नहीं, उन्होंने मेहनत किया, 100% दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको करियर चुनने के समय गलती हो गई, दिक्कत हो गई। इसलिए दोस्तों, आप जब भी अपने करियर का चुनाव करें तो सही करियर का चुनाव करें। ये नहीं कि उसने कह दिया कि भाई ये कर लो तुमको 1 लाख की सैलरी मिलेगा, वो कह दिया भाई तुमको 2 लाख की सैलरी मिलेगा। नहीं, करियर का चुनाव अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, और सही कौन सा करियर सही होगा मेरे लिए, उसका बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये दो चीज मैंने बताया है, रिसोर्स और डायरेक्शन एंड पाथ। ये दो बातें आप हमेशा माइंड में रखेंगे। तो दोस्तों, मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सा फील्ड अच्छा होगा, और आप इस कोर्स को करने के बाद आप बढ़िया सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ग्राफ के थ्रू आपको एक एक पॉइंट करके इसको डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपके करियर के चुनाव में। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह, आपका स्वागत है टेक्निकल स्किल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जो स्टूडेंट्स
ट्वेल्थ पास करते हैं आईएससी पीसीबी से। पीसीबी मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर इन सब्जेक्ट को लेकर कोई बच्चे ट्वेल्थ पास करते हैं तो उनको किस किस क्षेत्र में जाना चाहिए और उनके लिए कौन कौन से क्षेत्र है, और वो उस करियर को चुनाव करके और उस कोर्स को करके अच्छा जॉब ले सकते हैं और बढ़िया सैलरी पैकेज भी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय पे मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें कहना चाहूंगा। किसी भी करियर को चुनने से पहले हमें अपने रिसोर्स का भी ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं, जनरली ट्वेल्थ का एग्जाम देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं रिजल्ट। जैसा रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। बढ़िया मार्क्स आया तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उससे भी बढ़िया मार्क्स आया तो कहीं बाहर जाके सोचेंगे मेडिकल करेंगे या क्या करेंगे। तो बहुत सारे डायलेमा यानी असमंजस की सिचुएशन आपके माइंड में चलते रहता है। तो दोस्तों मैं पहले कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी रिसोर्स को देखिए, क्योंकि बहुत लोग सजेशन मांगने जाते हैं। मेडिकल वाले स्टूडेंट से आप सजेशन मांगते हैं कि भैया मुझे क्या करना है, तो वो कहेगा भाई तो ऐसा करो ना, मेडिकल कर लो, बढ़िया है। बी फार्मा वाले के पास जाओगे तो वो कहेगा बी फार्मा कर लो। आप बायोटेक वाले के पास जाओगे वो कहेगा बायोटेक कर लो। जिसके पास जाओगे वो अपने अकॉर्डिंग आपको सजेशन देगा। तो सबसे पहले आपको रिसोर्स भी देखना है। वो तो अपने अकॉर्डिंग सजेशन देगा, आपके रिसोर्स को तो वो देख नहीं रहा है। तो कहा भी गया हुआ है, एक इंग्लिश प्रोवर्ब्स है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स, यानी कि आप उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो अपने रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए, अपने बैकग्राउंड को देखते हुए, हालांकि असंभव कोई चीज नहीं है, मुश्किल है, असंभव कुछ नहीं है, इसलिए फिर भी रिसोर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी करियर का चुनाव करते हैं तो करियर का चुनाव करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, आपका जो दिशा और पाथ, रास्ता, वो दोनों सही होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन और पाथ अगर गलत हो गया, अगर करियर चुनाव के समय ये दोनों चीज गलत हो गया, आप कितना भी मेहनत कर लो, जी जान लगा दो, लेकिन आपको आपके करियर में, आपके लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने करियर का चुनाव गलत कर लेते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं, ओह मैंने तो बहुत मेहनत किया लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। नहीं, उनके मेहनत में, उन्होंने मेहनत किया, 100% दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको करियर चुनने के समय गलती हो गई, दिक्कत हो गई। इसलिए दोस्तों, आप जब भी अपने करियर का चुनाव करें तो सही करियर का चुनाव करें। ये नहीं कि उसने कह दिया कि भाई ये कर लो तुमको 1 लाख की सैलरी मिलेगा, वो कह दिया भाई तुमको 2 लाख की सैलरी मिलेगा। नहीं, करियर का चुनाव अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है और सही कौन सा करियर सही होगा मेरे लिए, उसका बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये दो चीज मैंने बताया है, रिसोर्स और डायरेक्शन एंड पाथ, ये दो बातें आप हमेशा माइंड में रखेंगे। तो दोस्तों, मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सा फील्ड अच्छा होगा और आप इस कोर्स को करने के बाद आप बढ़िया सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ग्राफ के थ्रू आपको एक एक पॉइंट करके इसको डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपके करियर के चुनाव में। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करते हैं। दोस्तों,
ट्वेल्थ पास जब आप पीसीबी से करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं जो कि आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन को मैं एक एक कर आपके सामने एक ग्राफ के माध्यम से इसको बताता हूँ, और उसके करने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं और कितनी सैलरी आपको मिलेगी, ये सब चीज़ हम आपको वन बाय वन करके बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो है कि पीसीबी करने के, अगर पीसीबी से आपने ट्वेल्थ पास किया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा है कोर्स, उसका नाम है BAMS। अब BAMS क्या है, देखिए BAMS क्या है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी is a graduate degree course in Ayurvedic system. This degree is awarded after the completion of 5 years and 6 month degree program containing the 4.5 year academic session and 1 year internship program with live practical। यानी कि ये टोटल जो है आपको 5.5 साल का ये कोर्स है, और ये 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 4.5 साल आपका एकेडमिक सेशन होता है, और आपको लाइव प्रैक्टिकल करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है। तो टोटल इस कोर्स को करने में आफ्टर ट्वेल्थ आपको 5.5 साल का समय लगेगा। 5.5 साल का समय लगेगा, और इस कोर्स, अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं, ये बैचलर डिग्री होता है। उस कोर्स के बाद आप एमडी भी कर सकते हैं, यानी कि आपने बैचलर डिग्री कर लिया आयुर्वेदिक में, अब आप मास्टर डिग्री भी आप आगे कर सकते हैं। मास्टर डिग्री ये 3 इयर्स का होता है, जिसको आप आयुर्वेदा जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदा चार्ज बोलते हैं, वो आप कोर्स कर सकते हैं। यानी बीएमएस के बाद आप अब बनते क्या है, तो आप डॉक्टर बनते हैं। तो कौन सा डॉक्टर बनते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। बीएमएस करते हैं, अगर आगे मन है तो आप एमडी कर सकते हैं, नहीं तो आप बीएमएस से भी खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक्चुअली इस कोर्स को करने में जो खर्च आता है वो कॉलेज पे, अलग अलग कॉलेजों पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इस कोर्स को करने में आपको 3 से 4 लाख रुपया का खर्च आता है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो ये कम खर्च होता है, लेकिन अगर प्राइवेट से करते हैं तो 3 से 4 लाख एवरेज इस कोर्स को करने में लगता है। अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है, उसमें आपको 3-4 लाख का पैकेज यानी ईयरली पैकेज आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। तो पीसीबी से जो स्टूडेंट 12th किए हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो जिनके जो रिसोर्स, जो हम रिसोर्स की बात करते हैं, अगर इतना रिसोर्स है। अब तो क्या हुआ है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेके भी इस कोर्स को कर सकते हैं, और ये इसका जो है एवरेज जो खर्च है वो 3 से 4 लाख रुपया एवरेज खर्च है। उससे ज़्यादा भी होगा, लेकिन एक हम एवरेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यानी कि हर कॉलेज का अलग है, प्राइवेट कॉलेज का अलग फीस स्ट्रक्चर है, और जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो अलग है। अब ये डॉक्टर बन गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बन गए इस कोर्स को करने के बाद। अब दूसरा कोर्स क्या है, दूसरा कोर्स की हम बात कर लेते हैं। BHMS। अब BHMS के ये भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, इसको भी करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी is a 5.5 years long undergraduate course. 4.5 years are dedicated towards academic program. After completing the academic program, one must also go through 1 year internship. Thus, in total, the course takes 5.5 years to complete. ये भी क्या है,
बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपका एकेडमिक सेशन होता है और 1 ईयर जो 1 साल जो होता है आपका वो कंपलसरी क्या होता है, वो इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स को भी करने, ये जो होम्योपैथिक है इस कोर्स को करने में भी आपको मिनिमम 1 लाख से लेके 5 लाख तक का खर्च है इसको करने में। और ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से होती है या प्राइवेट कॉलेज से, डिपेंड इसका भी। इसीलिए हम फी स्ट्रक्चर यहाँ नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि फी स्ट्रक्चर वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। लेकिन एक लमसम अमाउंट मैं बता रहा हूँ कि जो खर्च आता है वो अगर सरकारी कॉलेज से भी करते हैं तो 1 लाख से ऊपर ही खर्च आता है, और प्राइवेट में करते हैं 4-5 लाख रुपया का खर्च है ये। इसको करने के बाद आप उसके बाद एमडी भी कर सकते हैं, वो मास्टर डिग्री होता है। बीएचएमएस, अगर बीएचएमएस कर ले और आगे आप करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी इज द 3 years विच इंक्लूड्स 1 year ऑफ हाउस जॉब ड्यूरिंग विच द कैंडिडेट शैल बी रेसिडेंट्स इन द कैंपस एंड शैल रिसीव ट्रेनिंग वगैरह रिसीव करते हैं। तो आप एमडी कर सकते हैं, उसके बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं, खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट डॉक्टर भी बन सकते हैं, सरकारी डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद आप सरकारी में भी जा सकते हैं। अगर कोई भी प्राइवेट, अगर आप हॉस्पिटल को पकड़ते हैं, इसमें 3 से 5 लाख का आपको मिनिमम जो सैलरी पैकेज है जो ज्वाइनिंग के टाइम में है, इजिली आपको मिल जाएगा इस कोर्स को करने के बाद। तो दूसरा है, और आप जानते ही है कि हमारे देश में आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में बहुत सारे स्कोप है। बहुत सारे लोग एलोपैथिक को छोड़ के हेमोपैथिक और आयुर्वेद में आना चाहते हैं। इसलिए इस जो भी स्टूडेंट जो पीसीबी से 12th पास किए हैं उनके लिए यह बेटर अपॉर्चुनिटी है और बेटर फील्ड है, और एक्चुअली एवरेज खर्च में इस कोर्स को किया जा सकता है। आप अगर आपके पास फिनांस की कमी है तो आप लोन लेकर भी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट वगैरह लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लोन लेके आप इस कोर्स को कर सकते हैं और लाखों में सैलरी आप पा सकते हैं। अब तीसरा जो कोर्स है वो डॉक्टर, ये डॉक्टर का ही है। आपने होम्योपैथिक डॉक्टर का देख लिया, आयुर्वेदिक डॉक्टर का देख लिया, और वेटनरी डॉक्टर कहते हैं यानी कि मवेशी के डॉक्टर, वो भी स्कोप है जिसको VVSC एंड AH बोलते हैं। इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। ये पशु, जिसको एनिमल्स बोलते हैं, वेटनरी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी 5.5 साल का ये कोर्स है। आपको वही साढ़े जो आपका जो है 5.5 साल का कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैट कम्स अंडर मेडिकल डिसिप्लिन, द कोर्स ड्यूरेशन 5.5 years विथ लास्ट 6 months बीइंग कंपलसरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग, यानी कि जो 6 महीना होता है वो एकदम कंपलसरी इंटर्नशिप होता है, यानी कि ट्रेनिंग लेना पड़ता है किसी डॉक्टर के अंदर, जो कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो जाए। और इस कोर्स को करने, ये कोर्स मिनिमम किसी गवर्नमेंट से करते हैं तो 10,000 से लेकर 1 लाख, अगर गवर्नमेंट सेक्टर से यानी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्च है इसका। ऐसे इसका मैक्सिमम खर्च 2 से 3 लाख रुपया किसी भी आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते, ऑन एवरेज बता रहा हूं मैं। सो ये भी आपके लिए, आपके एवरेज जो भी फिनांस होगा आपके परिवार का, उस फिनांस को देखते हुए, इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब जो स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो अब उसके पढ़ाई के रास्ते में कोई अवरोध नहीं हो सकता है, अगर उसमें डिटर्मिनेशन या विलिंग पावर हो तो। यानी कि अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है जो इजीली आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं कि स्टडी के नाम पे आप बैंक से या सरकार से लोन लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं, बाद में आपको जॉब होगी तो उसको आप फिर लोन को चुका सकते हैं। तो वेटनरी सर्जन बन सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है आपको BVSC एंड AH, बैचलर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो तीसरा कोर्स भी होम्योपैथिक के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तीसरा हो गया वेटनरी डॉक्टर हो गया, और पहला था आयुर्वेद। अब चौथा जो है, जो फेमस है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट
करना चाहते हो वो एमबीबीएस है। लेकिन इसमें क्या है कि खर्च ज़्यादा है। अगर सॉरी, उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं वीडीएस का। वीडीएस क्या है? तो वीडीएस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी इज अ 5 इयर्स, ये भी 5 इयर्स का कोर्स है। डेंटल सर्जरी का 4 इयर्स एकेडमिक एजुकेशन प्लस 1 ईयर मैंडेटरी इंटर्नशिप, यह भी एक बैचलर डिग्री है। इसको कोर्स को करने के बाद आप डेंटल सर्जन बनते हैं। उसके बाद बीडीएस के बाद आप एमडीएस भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं आप, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। आप 3 साल का कोर्स आप अगर चाहते हैं कि बीडीएस के बाद यानी बैचलर डिग्री के बाद हम मास्टर डिग्री भी ले इसी क्षेत्र से, तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। आप इसमें क्या होते हैं? डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर क्या बनते हैं? जनरल डेंटिस्ट बनते हैं। तो जनरल डेंटिस्ट बन गए आप, यानी कि आपके लिए क्या है, ये डेंटिस्ट का डेंटल सर्जरी का भी कोर्स अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये चौथा हो गया आपके लिए कि डेंटल सर्जरी का हो गया। अब पांचवा जो कोर्स आता है, यानी कि डेंटल सर्जरी का जो कोर्स था वो भी करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। अब जो हो गया आपका जो पांचवा कोर्स है एमबीबीएस, जो फेमस कोर्स है और बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं, लेकिन यह कोर्स कॉस्टली है। ये अगर अगर एमबीबीएस जो गवर्नमेंट के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट होता है, अगर उसके थ्रू करते हैं तो आपको कम खर्च लगता है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो इसका खर्च कम से कम 3 से 10 लाख रुपया पर एनम है, यानी कि ये कॉस्टली है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि बैचलर डिग्री है। ये 5.5 साल का समय लगता है। इन मेडिकल इट टेक्स द ड्यूरेशन ऑफ 5.5 years फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। तो इसके करने के बाद अगर एमबीबीएस कर लेते हैं, एमबीबीएस के बाद आपको बहुत सारा एमडी आता है 3 इयर्स का, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिससे आप फिजिशियन बनते हैं। फिर आप एमएस करते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी, ये भी 3 इयर्स का होता है। आप ये सर्जन बनते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, खुद का भी प्रैक्टिस अपना भी बिजनेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में जा सकते हैं। इसमें आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। अगर ये आपने एमडी या एमएस कर लिया एमबीबीएस के बाद, तो आपको 10 लाख से भी ज़्यादा का पैकेज, एनुअल पैकेज मिलेगा। मिनिमम मिनिमम 5 लाख 7 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कहीं भी। लेकिन अगर अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं और एमडी आप एमएस किए हुए तो 10-12 लाख से पैकेज से आपका स्टार्टिंग होगा। तो इसमें बहुत सारा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास पैसा भी है पर्याप्त, अगर वो प्राइवेट से करना चाहते हैं तो ठीक है। जो स्टूडेंट अगर तैयारी करके नीट के थ्रू अगर ये कोर्स को करते हैं, जो जो गवर्नमेंट का जो मेडिकल टेस्ट होता है, उस बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो देश स्तर पे राज्य स्तर पे लिया जाता है मेडिकल के एग्जामों के लिए। कुछ कॉलेजेस खास अपने स्तर पे लेती है। अगर उसको करके अगर आप उस कोर्स में दाखिला लेते हैं तो आपको खर्च कम करना पड़ता है। तो ये एमबीबीएस कोर्स हो गया, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये कोर्स थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इसमें आपको जो कमाई का जरिया है, आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर, खासकर हेल्थ सेक्टर में कितना अपॉर्चुनिटी है। आप कुछ भी आप एक कोर्स कर लेते हैं, अगर एक सिंपल आप असिस्टेंट का कोर्स कर लेते हैं, एएनएम का ही कोर्स कर लेते हैं, असिस्टेंट डॉक्टर का ही कोर्स कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो मेडिकल जो फील्ड है, जो हेल्थ सेक्टर है, ये काफ़ी वास्ट है, यानी कि काफ़ी समुद्र टाइप से है। बहुत सारा कोर्स इसमें प्रोवाइड किया जाता है, कोर्स कर लेंगे तो मैं इसीलिए सारा चीज़ बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे फ़ी फिक्स नहीं इसलिए किया हूँ कि हर प्राइवेट कॉलेज का
गवर्नमेंट का अलग फ़ी है, प्राइवेट कॉलेज का अलग है, और प्राइवेट में भी अलग-अलग कॉलेजेस का जैसे-जैसे ग्रेडिंग है वैसे-वैसे उसका फ़ीस है। इसलिए मैंने यहाँ फ़ी नहीं दिया है, एक लमसम यानी कि आपको लगभग बता दिया है कि इतना अमाउंट कम से कम इसमें खर्चा होगा। जो मेडिकल लाइन है, जितने भी कोर्स अभी तक बताया हूँ उसमें एमबीबीएस, एमडी और एमएस का खर्च ज़्यादा है। कोई बाहर से जाके करते हैं उसके लिए और ज़्यादा आपको खर्च देना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो कम खर्च में हो जाता है। तो आपको सोचना है, आप लोन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अब पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है, अगर जो स्टूडेंट चाह ले कि मुझे पढ़ना है। अब आगे देख, और एमएस करने के बाद उसके बाद जो है कि तीसरा जो है इसी एमबीबीएस जो कर लिया, एक तो एमडी करेगा 3 साल का, और एक एमएस करेगा 3 साल का। स्पेशल डिप्लोमा 2 साल का भी कर सकता है। एमबीबीएस किया, अब मन नहीं है उसको एमडी एमएस करने का, तो वो स्पेशल डिप्लोमा कर सकता है। स्पेशलाइजेशन माने किसी भी डिजीज का, जैसे डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन हो सकता है, डिप्लोमा इन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन हो सकता है, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी ईटीसी हो सकता है। इस सब में भी वो डिप्लोमा करके अपना प्रैक्टिस कर सकता है, और बढ़िया प्रैक्टिस। और कमाई के मामले में तो आप जानते ही हैं, आप आस-पास या अपने शहर कस्बे में देखते हैं कि डॉक्टर अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं तो कितना कमाते हैं। अगर अच्छे हॉस्पिटल में हैं फिर भी उनकी सैलरी पैकेज काफ़ी हाई होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम कौन-सा कोर्स, तो एमबीबीएस भी आपने देख लिया, अब नेक्स्ट कोर्स देखते हैं कि कौन-सा है। तो हमारे देश में बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेस, आपने नाम सुना है पैरामेडिकल कोर्सेस के बारे में। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। पैरामेडिकल कोर्सेज में 3 टाइप का कोर्स अवेलेबल है इंडिया में। एक है सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और बैचलर डिग्री कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारा है, जिसने जो 12th पास करने के बाद कर सकते हैं, जिसके पास अगर एमबीबीएस करने का पैसा नहीं हुआ, बीएचएमएस करने का पैसा नहीं हुआ, या किसी कारणवश वो नहीं कर पाता है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज को करके भी वो मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है। मैं अब आपको एक-एक करके बता रहा हूँ कि कौन-कौन से पैरामेडिकल है। देखिए कोर्सेज कौन-कौन से हैं, और एक लमसम यानी कि हम अमाउंट यहाँ पे लिख दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अमाउंट जो लिखा है उतना ही खर्च है, ये वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कॉलेजेस है, वो दोनों में काफ़ी अंतर आते हैं, लेकिन हम एक लगभग अमाउंट लिख दिए कि आपको एक आइडिया मिलते रहेगा। हमने बताया कि डिप्लोमा कोर्सेस, बैचलर डिग्री कोर्सेस होता है। तो पहला जो है वो है बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग में है। ये 4 साल का कोर्स है, 4 इयर्स कोर्स है। ये ग्रेजुएशन डिग्री होता है। आपको 10,000 से 50,000 का खर्च आता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन एक लगभग लमसम अमाउंट हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा। तो बैचलर ऑफ साइंस, और ये नर्सिंग के क्षेत्र में, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं किसी हॉस्पिटल में जाके आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक में आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। बहुत सारा चीज़ आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जीएनएम जिसको बोलते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसका भी 15,000 से 60,000 तक का आपको खर्च आएगा लगभग, जो मिनिमम जो अमाउंट है। उसके बाद पीबी बैचलर ऑफ साइंस है, बीएससी होता है, ये बैचलर डिग्री होता है नर्सिंग, प्रैक्टिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर। इसके बाद आप बन सकते हैं नर्सिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स कोर्स है, ग्रेजुएशन डिग्री है। 22,000 से 70,000 तक का खर्च आएगा इसको करने में। फिर जिसको एएनएम कहते हैं, जो लड़कियां ज़्यादा करती है, एक्जुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी नर्सिंग है। ये 1 साल का कोर्स है, 13,000 से 65,000 का खर्च आता है इसको करने में। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स कर सकते हैं, जिनको ज़्यादातर लड़कियों को प्रेफर किया जाता है। इसमें गायनकोलॉजी बन सकते हैं, जो लेडीज डॉक्टर होते हैं ज़्यादातर। और ये 3 इयर्स का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। ये आपको 14,000 से 50,000 तक एक मिनिमम एक खर्च मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। तो आप ये डीजीओ कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, यानी कि बच्चों के जो केयर होता है उसको करने के लिए आप डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ कर सकते हैं। डीसीएच 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स कोर्स है, डिप्लोमा है। इसका 11,000 से 58,000 तक का खर्च आएगा।
डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स, यानी कि जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो ये बनते हैं, जो वो हड्डी उड्डी का जो होता है उसको ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, हड्डी के डॉक्टर वगैरह। तो डिप्लोमा इन और उसके असिस्टेंट बन सकते हैं डॉक्टर के। 2 इयर्स का कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है, 12,000 से 65,000 आता है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, यानी कि आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारी होता है वो 4 इयर्स का ये ड्यूरेशन है। एक ग्रेजुएशन डिग्री है, यानी कि बैचलर डिग्री है, ये 12,000 से 65,000 खर्च आता है। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, यानी कि एक तो ऑप्टोमेट्री में आपको बैचलर डिग्री हो गया, दूसरा हो गया डिप्लोमा। ये 2 साल का डिप्लोमा है। अब 14,000 17,000 का खर्च आता है इसमें। फिर डिप्लोमा इन डर्माटोलॉजी वगैरह में कर सकते हैं। वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी है, जो स्किन से रिलेटेड यानी कि चर्म रोग से रिलेटेड जो भी होता है बीमारी, वो सारा चीज आप इसको कर सकते हैं। ये भी डिप्लोमा है, 1 साल का है, 12,000 से 80,000 तक का खर्चा है। तो जो पैरा मेडिकल कोर्सेस है, बहुत सारा कोर्सेस है। फिर बैचलर ऑफ साइंस है, फिजिशियन असिस्टेंट बन सकते हैं। ये 3 इयर्स 3 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है। 18,000 से 68,000 का खर्च आता है आपको। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डिक टेक्नोलॉजी, जो हृदय संबंधित जो होता है उसको आप कोर्स को कर सकते हैं। यह भी ग्रेजुएशन है, यानी कि आपको बैचलर डिग्री है, 3 इयर्स का है, 3 साल का है, जिसमें 17,000 से 65,000 का खर्च आता है। बैचलर ऑफ साइंस यानी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी 3 इयर्स है, यह भी ग्रेजुएशन डिग्री है, यानी कि 12,000 से 61,000 का खर्च आता है। फिर बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, ये 3 साल का है, यह भी ग्रेजुएशन डिग्री है, 14,000 से 64,000 का खर्च आता है, ये भी आप कर सकते हैं। फिर क्या है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये भी 3 इयर्स का है, ये भी ग्रेजुएशन डिग्री है, आपको 10,000 से 68,000 का खर्च आएगा मिनिमम। बैचलर ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी बीपीएमटी बोलते हैं, 3 इयर्स का कोर्स है, ये भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री है, 11,000 से 69,000 का खर्च आएगा। बैचलर ऑफ साइंस क्या न्यूरो फिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी है, ये 3 इयर्स का होता है, ग्रेजुएशन डिग्री होता है, यानी कि नर्व से संबंधित जो भी होता है हमारा नस वगैरह संबंधित से रिलेटेड आप वो कोर्स करते हैं, यानी कि 3 इयर्स का कोर्स होता है। और इसमें भी ये भी ग्रेजुएशन डिग्री है, 12,000 से 69,000, यानी कि और भी बहुत सारे हैं। मैंने कुछ खास खास जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेस है उस कोर्स को यहाँ पे लिस्टेड किया हूँ। ये सब कोर्स भी करके आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप आराम से इस कोर्स को करके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप 3 से 4 लाख का ईयरली पैकेज आसानी से आपको शुरुआती में स्टार्टिंग में मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। और ये सब कोर्स का जो खर्च होता है वो भी लिमिटेड है खर्च, एक एमबीबीएस की तरह नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ये जनरल आदमी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को अगर मेडिकल लाइन में जाने का इच्छा है, वो जाना चाहते हैं और किसी कारणवश इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण वो एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे या कुछ और दूसरा कोर्स नहीं है, तो पैरामेडिकल में इसमें बहुत सारा कोर्स है, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उस कोर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स को कर सकते हैं। और जान लीजिए मेडिकल क्षेत्र से बढ़िया अभी कोई क्षेत्र नहीं है। जान लीजिए मेडिकल क्षेत्र में आप कुछ भी कोर्स करके कुछ भी कर लेते हैं तो आप इजीली आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा पैरामेडिकल कोर्सेज का। अब जो लास्ट में जो आपको बता रहा हूँ कि जो जनरल आप बीएससी कोर्स करते हैं, ये तो था मेडिकल डॉक्टर बनने का और मेडिकल के अलग अलग डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स में जाने का, डर्मेटोलॉजी में जाने का, अलग अलग कार्डिक डिपार्टमेंट में जाने के, गायनिकोलॉजी बनने का अलग पैरामेडिकल कोर्स था, जिसको करके आप वो डिपार्टमेंट में आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एज ए असिस्टेंट डॉक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैंने एमबीबीएस में ही कहा कि ये करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप खुद लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में आगे चल के कॉलेजेस वगैरह में आप मेडिकल कॉलेजेस में एज ए लेक्चर प्रोफेसर सारा ये सब कोर्स को करने के बाद बन सकते हैं। अब जो लास्ट है जो जनरल स्टूडेंट करते हैं कि आप पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने करा 12th और आप क्या करते हैं ग्रेजुएशन में, यानी कि बीएससी में आप एडमिशन करा लेते हैं। तो बीएससी में आपको एडमिशन क्या क्या चीज़ में कराते हैं, बोटनी में कराते हैं आप,
माइक्रोबायोलॉजी से लेते हैं, बीएससी करते हैं, जूलॉजी से करते हैं, फिजिक्स से करते हैं, केमिस्ट्री से करते हैं और बायोटेक से भी करते हैं। तो ये 3 साल का 3 इयर्स प्रोग्राम्स होता है। किसी भी यूजी से अंतर्गत जो भी यूनिवर्सिटी आती है, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से आप इनरोल होके इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद फिर आप एमएससी करते हैं। एमएससी 2 साल का कोर्स आप कर लेते हैं। एमएससी करने के बाद आप फिर एमफिल करते हैं। अगर आपको फिर आगे चल के इस सब्जेक्ट में प्रोफेसर लेक्चर वगैरह बनना है तो आप पीएचडी करते हैं। 3 साल का मिनिमम पीएचडी होता है। उसके बाद जो एमफिल होता है 1 ईयर का एमफिल कोर्स हो गया, ये एमएससी करने के बाद। उसके बाद आप जो बच्चे बायोटेक किए हैं, ये तो था कि बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से जो किया है वो एमएससी करके फिर एमफिल और पीएचडी कर सकता है। लेकिन जो बायोटेक किया है 3 साल का, वो फिर बायोटेक से एमटेक 2 साल का कर सकता है। तो ये भी करके आप आसानी से, और ये सारा चीज कोर्स करके आप, अभी तो बहुत सारे ऐसे हो कंपनियां हैं जो मेडिसिन की कंपनियां हैं, टूथ पेस्ट बनाने वाली कंपनियां, बहुत सारे केमिकल बनाने वाली, वो केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं या बायो वाले जो स्टूडेंट है वो उसको रिक्रूट कर लेती है, हायर कर लेती है। या आप एमटेक, बायोटेक से एमटेक कर लिए हैं या बायोटेक से बीएससी कर लिए हैं तो आपको बहुत सारी कंपनियां जॉब देगी और अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। लगभग 3-4 लाख से तो स्टार्टिंग होगा। अगर अच्छे कंपनी में आप किसी मेडिसिन के कंपनी जैसे सिप्ला वगैरह कंपनी, ऐसी कंपनियां हैं जिसमें अगर आपको अगर हो जाता है तो क्या है कि अच्छा आपको सैलरी मिलता है, जॉब मिलता है और बढ़िया कमाई आप कर सकते हैं। तो ये भी कोर्स है। दूसरा, अगर आप सिंपल बीएससी कर लिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप बैंकिंग में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस है जो आप सिविल सर्विसेज पे भी इसके बाद बीएससी करने के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि स्पेशली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जो स्टूडेंट 12th पास किए हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। मैंने एक एक पॉइंट, और यहाँ तक कि उसका टाइम ड्यूरेशन और फी स्ट्रक्चर, लगभग अमाउंट जो खर्च आता है, क्योंकि खर्च वेरी करता है, डिपेंड करता है, इसलिए मैंने लगभग अमाउंट सबका आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। अब ये मेरा जो ये वीडियो देखने के बाद मुझे यह आशा है कि अब आपको लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आसानी से आप इसमें से कोई सा भी कोर्स अपने अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो अपने ईमेल आईडी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।